Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, और हमने ये चैप्टर बिल्कुल कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक से न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट लिखा है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो धारा का मान पहले देखो दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, यानी कि दिया है। तो हमें क्या क्या दिया है सबसे पहले ये देख लेते हैं। कार की जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल दिया है, और हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 12 वोल्ट दिया है। और इसमें दिया है कि 0.4 जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.4 है। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो उसे हम लिखते हैं आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध में शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेना। आंतरिक प्रतिरोध उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0.4 दिया है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.4 दिया है। और यहाँ से ली जाने वाली अधिकतम धारा यानी कि आई आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला देखो, इसे आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन हट गए, यानी कि प्रतिरोध वाले, तो अब ये वाला सेल का संयोजन वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला आपका हो जाता है, ठीक है। तो आई हमें याद करना है और ई हमें रखना है यहाँ पर 12, और आर रखना है हमें कितना। देखो अधिकतम धारा बोला है, जब अधिकतम धारा तभी प्राप्त होगी जब हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लो ये तार है, ठीक है। तो इस तार में अधिकतम धारा प्रवाहित कब होगी, अधिकतम तभी प्रवाहित होगी जब इसका जो प्रतिरोध है, यानी कि धारा को रोकने का जो गुण है वो 0, जब इसका प्रतिरोध क्या हो, 0 हो। तो जब किसी तार का प्रतिरोध 0 होता है तो उसमें धारा अधिकतम प्रवाहित होती है, आई मैक्स। आगे बात समझ में। तो यहाँ से इसको कर देंगे 0 और इंटरनल वाला रख देंगे कितना, 0.4। यहाँ से 12 बटे में आ जाएगा 0.4, इसको हटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 120, और 120 काटो तो 4 ही कम 4 4 यहाँ 12, आपका कितना आ गया 30 एम्पियर। 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 30 एम्पियर की धारा। देखो कितनी आसानी से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग गया, ओके। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोध से संयोजित है, ओके, किसी प्रतिरोध से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमको गिवन क्या क्या है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने कर लिया होगा, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले वही लिखते हैं, दिया है हमको क्या क्या दिया है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपका 10 वोल्ट की जो बैटरी है, ठीक है। तो आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा 10 वोल्ट, ओके। E इज इक्वल टू, क्योंकि विद्युत वाहक बल को हम किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है R, स्मॉल r दिया है आपका। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है आपका कितना, 3 ओम, तो ये हो जाएगा 3 ओम, ओके। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ, ठीक है, 3.2। तो इसमें आपका करंट भी दिया है, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर दिया है, ठीक है, 0.5 एम्पियर दिया है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ I इज इक्वल टू 0.5, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको निकालना है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस इसी वाले फॉर्मूले से आ जाएगा जो आपने पढ़ा था, E इज इक्वल टू आई अपॉन वो क्या था, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर। तो यहाँ से अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ तो I इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू ई। हमें R निकालना है,
तो R प्लस आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई, ये वाला R उधर माइनस में भेज देंगे तो R बराबर ई अपॉन आई माइनस आर। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें R निकालना है, ठीक है। E कितना रखेंगे 10 रखेंगे और आई कितना रखेंगे 0.5 रखेंगे, माइनस स्मॉल r था यहाँ पर माइनस करेंगे तो स्मॉल r कितना है 3 ओम है। ओके, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया और 20 में से अगर 3 घटा दोगे तो 17 ओम बचेगा। कितना ओम बचेगा 17 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस आ चुका है 17 ओम। ओके, एक आंसर हमारा आ चुका है। दूसरी बार में इसने क्या पूछा है कि अगर परिपथ बंद है तो टर्मिनल की वोल्टता क्या होगी। जब परिपथ बंद होगा तो उस स्थिति में जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, नहीं वोल्टता ज्ञात करना है इसको, तो उसमें कोई डाउट नहीं, आप ज्ञात कर सकते हो, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए देखो सेकंड वाले सिस्टम में आपका फॉर्मूला लग जाएगा E इज इक्वल टू, ठीक है, आप क्या लगा दोगे इसमें E नहीं, वोल्टता पूछा है तो विभव निकालेंगे, ठीक है, विभव। तो V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। तो इसमें वोल्टता याद करनी है, मैं देख लेता हूँ जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्मॉल r होता है बस, ये मतलब। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो E रखेंगे कितना, E कहाँ है हमारे पास 10 वोल्ट माइनस I कितना है 0.5 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसको मैं मिटाकर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू 10 माइनस 5 यहाँ की 15 होता है तो 1.5 आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से माइनस करो तो 8.5 वोल्ट। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। टर्मिनल वोल्टता भी आ गई जब परिपथ बंद होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा क्योंकि प्रतिरोधकों का संयोजन हटा दिया गया है सिलेबस से। अगर उसका संयोजन हटा दिया गया तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप ये ना कहें कि सर को आता नहीं इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बस एकदम, आप खुद लगा सकते हो। आपने 10th में ही इसको सॉल्व किया है। आपको दिया है देखो, R1 बराबर दिया है 1 ओम, R2 बराबर दिया है 2 ओम, R3 बराबर दिया है 3 ओम, ठीक है। अब बात करें अगर हम श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हम इसको R1 को रखेंगे 1 ओम, R2 को 2 ओम, R3 को 3 ओम। अब इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा R बराबर निकल के आ जाएगा 6 ओम। बस हो गया क्वेश्चन। आई बात समझ में। ये A वाला क्वेश्चन हो गया, 3 का A वाला क्वेश्चन। 3 का B वाला क्वेश्चन देखो, 3 के B वाले में क्या कहता है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाए, हाँ, जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर जो है सिरों पर वोल्टता, ठीक है, या वोल्ट पाथ जिसे कहते हैं, वो आपको ज्ञात करना है। यानी कि सभी प्रतिरोधों का अलग अलग विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो V1 बराबर आपका हो जाएगा IR1, ओके, मैं ऐसे निकाल देता हूँ, ठीक है। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2 और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3। अब यहाँ से देखो V1 हम निकाल लेंगे, I कितना रखेंगे, धारा तो उतनी ही प्रवाहित होगी जितनी पहले हो रही थी। धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही थी, तो 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाए तो अलग अलग सिरों में वोल्ट पाथ ज्ञात कीजिए। अलग अलग सिरों में आपको वोल्ट पाथ ज्ञात करना है अगर उसका 12 वोल्ट की कर दिया जाए। देखो धारा हम निकाल लेंगे, ठीक है। धारा हमें पता नहीं है तो हम धारा निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो धारा निकालने के लिए हमें चलना होगा, यहाँ पर देखो कुल
धारा बराबर हो जाएगा कुल प्रतिरोध बटे आई, वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। वी बराबर आई आर होता है, तो यहाँ से अगर मैं आई निकालना चाहूँ तो आई बराबर वी अपान आर हो जाएगा, ठीक है। वी कितना रखेंगे, तो 12 वोल्ट की बैटरी है, आर कितना रखेंगे 6, तो काटा भैया, तो 6 दूनी 12, तो आई बराबर 2 एम्पियर आया। आई बराबर कितना आया 2 एम्पियर, यहाँ पर रखेंगे 2। R1 कितना रखेंगे, तो R1 हमारा 1 ओम का था, तो 1 ओम रखेंगे। V2 इक्वल टू, यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ 2 रख देंगे, R2 2 ओम का था। V3 निकालेंगे तो ये I तो 2 ही रहेगा, R3 3 ओम का है, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया, ओके। V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ गया, ओके। V3 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 वोल्ट आ गया। ये सभी के वोल्ट पात आ गया है, सभी के सिरों की वोल्टता आ गई। आया समझ में क्वेश्चन? ये आपका हो गया 3 का बी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, संयोजन की कुल प्रतिरोध क्या होगा? बस वही समांतर क्रम वाला है, ठीक है। तो आपका दिया गया क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो R1 बराबर दिया है 2 ओम, R2 बराबर दिया है 3 ओम, शायद नहीं 4 ओम दिया है, ठीक है। और R3 बराबर दिया है 5 ओम, ओके 5 ओम। R3 आपका दिया है 5 ओम। अब आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये सब मैंने नहीं पढ़ाया आपको सिलेबस में, क्योंकि ये सिलेबस से आउट है, हट गया है, 30% वाले में ये हट गया है, ठीक है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, तो आपको समझ में आ रहा होगा। R1 की जगह रखेंगे 1/2, R2 की जगह रखेंगे 1/4 और R3 की जगह रखेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँ कि 20 आप एलसीएम ले लो, बहुत आसानी से आप 20 एलसीएम ले सकते हो। अब 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो 20 आ जाए, तो 2 दहम्मा 20, तो इसमें 10 से गुणा कराएंगे, 10 का गुणा 1 से कराएंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। इस वाले का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 20 आ जाए, 4 पंचे 20, तो इसको 5 से गुणा कराएंगे, 5 एकम 5। इसका पहाड़ा ऐसा पढ़ो 20 आ जाए, 5 चौके 20, तो इसको हम कराएंगे 4 से। आया समझ में? अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 19/20 1/R। इसको पलट दो तो R बन जाएगा, इसको पलट दो तो 20/19 बन जाएगा। 20/19 ओम कुल प्रतिरोध आ गया, ठीक है। ये आपका कुल जो प्रतिरोध आया, कुल प्रतिरोध आ गया, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 4 बी कहता है कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, मतलब उसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, प्रवाहित होने धारा और बैटरी से ली गई कुल धारा, 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो प्रवाहित होने वाली धारा और बैटरी से ली गई कुल धारा आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रवाहित होने वाली धारा का मतलब है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे I1 हमको ज्ञात करना है, ठीक है। I1 के लिए लगा देंगे I बराबर V/R होता, तो V1/R हो जाएगा, ठीक है। V/R1 हो जाएगा। I2 बराबर हो जाएगा आपका V/R2 और I3 आपका हो जाएगा V/R3। तो प्रत्येक प्रतिरोधक की जो धारा है वो निकल आएगी। तो I1 अगर हम निकालना चाहें तो V हमें कितना रखना पड़ेगा, तो V तो हमको 12 वोल्ट की बैटरी बोल ही दिया ना, 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। और R1 आपको कितना दे रखा था, R1
यहाँ से 20 वोल्ट लिखा है, 12 नहीं, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो R1 आपको देखो, R1 R2 के मान दे रखे थे। R1 बराबर आपको दिया था 2 ओम, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 दहम्मा 20, तो I1 आपका आ जाएगा 10 एम्पियर। पहले प्रतिरोधक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। I2 बराबर निकाल लेंगे तो 20 ऊपर रखेंगे, ठीक है, और दूसरा जो हमारा प्रतिरोधक था वो 4 ओम का था, 4 नीचे रखेंगे, 4 पंचे 20 करेंगे, I2 हमारी आ जाएगी 5 एम्पियर की। दूसरे प्रतिरोधक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे I3 इज इक्वल टू, तो वो आ जाएगा 20/5, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, यानी कि थर्ड वाले रेजिस्टेंस में 4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ठीक है। इसके बाद उस बंदे ने बोला था कि कुल धारा भी आपको निकालनी है, यानी कि कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुल धारा, ठीक है, कुल धारा को हम लिखेंगे I से। I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो इसको हम अगर करें तो I1 हमारा क्या है 10 है, I2 क्या है 5 है, ये क्या है 4 है। टोटल कितनी एम्पियर की करंट हो गई, टोटल हो गई 19 एम्पियर, यानी कि पूरे निकाय में 19 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है।